हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो है आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लेजर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें मैंने जर्नल एंट्री बनवाई थी और उसके बाद लेजर अकाउंट्स मैंने बनवाए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस का कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। न्यूमेरिकल जो है कि मैं कुछ सेपरेट अलग से नहीं कराऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने जो लेजर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था उसमें मैंने जर्नल एंट्री और मैंने उसके साथ साथ जो है कि लेजर अकाउंट्स बनाए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस जो है उसी लेजर बैलेंसेस को यूज करके बनते हैं। तो मैं उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा और कंटिन्यू करके ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं, वहां से आप जनरल एंट्रीज देख सकते हैं, देन लेजर कैसे बन रहा है वो देख सकते हैं और उस लेजर बैलेंसेस का हम इस्तेमाल यहाँ कैसे करेंगे ट्रायल बैलेंस में आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले ट्रायल बैलेंस होता क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ट्रायल बैलेंस क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट होता है आपका। ठीक है, किस चीज का, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, या फिर कह सकते हैं ये स्टेटमेंट होता है डेबिट टोटल का एंड क्रेडिट टोटल का ऑफ द अकाउंट्स ऑफ लेजर। जैसे हम लोग जब लेजर बनाते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में लेजर बनाया था, तो हम लोग जनरली उसको बैलेंस कर रहे थे। तो बैलेंस जब हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि डेबिट बैलेंस भी कुछ आ सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी कुछ आ सकता है। तो उन्हीं बैलेंसेस का यूज करके जब हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं कि वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, मतलब हमारे जितने डेबिट्स में आ रहा है अमाउंट उतना ही हमारा क्रेडिट में आ रहा है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो सिंपली आपसे कोई पूछे तो ये आप बोल सकते हैं इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। बस इतना आप बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। इतना आपका ये आप बोलेंगे तो ये वो कहला जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस। फिर देखते हैं हम लोग कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए कितने मेथड होते हैं। बेसिकली तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए दो ही मेथड होते हैं, बट आजकल की जो बुक्स रिवाइज हो रही है उसमें और भी मेथड्स को ऐड कर दिया गया है। उसमें कुछ नया ऐसा नहीं है, उसी मेथड्स को जोड़ तोड़ के आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बेसिकली देखिए दो ही मेथड होता है, एक टोटल मेथड होता है और दूसरा आपका बैलेंस मेथड होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे उसको हम लोग बैलेंस मेथड के थ्रू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल एंड बैलेंस मेथड भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ इक्वल टोटल मेथड्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपका कि इन मेथड्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले टोटल मेथड की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप लेजर अकाउंट बनाते हैं तो लेजर अकाउंट को आप बैलेंस नहीं करेंगे, आप डेबिट का जितना अमाउंट है उसको उठाकर सीधे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट का जितना अमाउंट है तो उसको उठाकर सीधे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिख देंगे। इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है, टोटल मेथड हो जाता है। दूसरा मेथड आपका क्या होता है, दूसरा मेथड में आपका आ जाता है कि हम लोग लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस अमाउंट जो आता है जाहिर सी बात है या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उस डेबिट बैलेंस को हम जो है कि फिर आपका डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैलेंसेस के बेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है टोटल एंड बैलेंस मेथड, मतलब ये दोनों का मिक्सचर है। हम लोग पैरेलल जो है दोनों मेथड्स को अप्लाई करके हम लोग बैलेंस मेथड से बनाते हैं, टोटल मेथड से बनाते हैं। और लास्ट में एलिमिनेशन ऑफ इक्वल टोटल मेथड्स। इसमें क्या होता है कि जो अकाउंट्स आपके इक्वल हो जाते हैं उन अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि दोनों तरफ हमारे जो एक इक्वल अमाउंट आ रहा है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग नोट डाउन करते ही नहीं। कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। तो ये आपके चार मेथड थे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली कौन सा देखेंगे, हम लोग बैलेंस मेथड देखेंगे। ज्यादा तो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हुए जो है कि देखते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। मैंने उसमें जनरल एंट्री बताई थी, लेजर अकाउंट बताए थे। अब उसी लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस के बेस पे हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लेजर अकाउंट से कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी कि लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को यूज करके हम कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो है बैलेंस मेथड के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पर, और मैं जिस क्वेश्चन के बेस पर ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट मैंने बनाया है जिसमें कि पर्टिकुलर है लेजर फोलियो, बैलेंस, डेबिट, बैलेंस, क्रेडिट, ये आपका दिया हुआ है। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें मैंने अकाउंट्स ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसको बैलेंस भी किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है पहला अकाउंट है कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट आपका जो है कि देखिए कैश अकाउंट में आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला अकाउंट है आपका
कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में आप जैसा कि देख सकते हैं डेबिट साइड आपका ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो यानी कि आपका डेबिट बैलेंस बचा है। तो डेबिट बैलेंस बचा हुआ है तो हम इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। कितना है? 14,770। उसके बाद आप यहाँ डैश कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जो है कि स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में भी जो है कि डेबिट बैलेंस में ही सिर्फ अमाउंट है जो कि ब्रॉट डाउन किया गया है आपकी ओपनिंग एंट्री से, तो इसलिए आपका जो है कि स्टॉक अकाउंट में भी हम कहाँ पे, स्टॉक अकाउंट में भी हम लोग जो है डेबिट साइड में ही दिखा देंगे। इसका अमाउंट है 30,000, 30,000, यहाँ डैश कर देंगे। देन उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में भी देखिए डेबिट साइड में ही सिर्फ बैलेंस है, ठीक है, जो कि आपके ओपनिंग एंट्री से लिया गया है। तो यहाँ पर भी आप अमाउंट जब बैलेंस करेंगे तो वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बट वो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेटर्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट की बात करते हैं, इसमें आपका अमाउंट आएगा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाएगा जो है कि मशीनरी अकाउंट। ये भी हम लोगों ने ओपनिंग से ही ले आया है, डेबिट साइड में ही आया हुआ है हमारा, और कोई इसमें एंट्री नहीं है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये हमारा यानी कि डेबिट बैलेंस देगा। तो डेबिट बैलेंस देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में ही हम दिखा देंगे कितना, 60,000, 60,000। फिर उसके बाद आपका बनेगा जो है कि नेक्स्ट राजेश अकाउंट। राजेश अकाउंट में देखिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, कोई बैलेंस ही नहीं है, तो हम इसको क्या है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए आपका जो है कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट साइड में आपने ओपनिंग एंट्री से लिखा है, तो आपका डेबिट साइड में कुछ भी नहीं, यानी कि जब बैलेंसिंग करेंगे तो आप डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे, बट वो बैलेंस कैसा होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहाँ पे दिखा देंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपका अमाउंट है कैपिटल अकाउंट का 1,60,000 क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, 1,60,000। ठीक, उसके बाद आप राम का अकाउंट देखिए। राम का अकाउंट जो है इसमें आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। डेबिट साइड में 3,000 है और क्रेडिट साइड में 1,000 है। तो यहाँ पे जब बैलेंसिंग करेंगे अमाउंट आप शो कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड में, बट वो बैलेंस कैसा है? डेबिट बैलेंस है। तो राम का आप अकाउंट बोलेंगे, राम बैलेंस आप दिखा देंगे 2,000 का, कहां पर? डेबिट में, इधर क्रेडिट में डैश। देन उसके बाद आपका है नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आप देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस है, डेबिट में है ही नहीं। तो जब आप क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट में आप बैलेंसिंग अमाउंट लिखेंगे, बट वो बैलेंस कैसा है? क्रेडिट बैलेंस है। तो आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट और डेबिट में डैश। क्रेडिट साइड में आपका कितना अमाउंट आएगा सेल्स अकाउंट के हिसाब से? 10,000, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका है सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट में आप देख सकते हैं कि डेबिट में बैलेंस है बट क्रेडिट में नहीं है। तो जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो अमाउंट दिखाएंगे, सीडी कहां करेंगे आप? क्रेडिट साइड में, बट वो बैलेंस कैसा है? डेबिट बैलेंस है। तो आप दिखा देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। आप डेबिट साइड में दिखा देंगे 1,000, 1,000 यहाँ डैश कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपका है परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट में आप देखिए डेबिट में आपका पूरा जो भी बैलेंसेस हैं वो डेबिट में ही है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो आपका जो है कि जब बैलेंसिंग आप करेंगे, यहाँ पर एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं बता दे रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था बट यहाँ मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अभी सेल्स अकाउंट की बात की, सेल्स रिटर्न की बात की, परचेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे अकाउंट जो है आपके गुड्स से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने बताया था इसको आप क्या करिएगा, इसको आप बैलेंस मत करिएगा। जैसे अभी मैंने सेल्स वाला बताया, तो मैंने बताया आपको कि सेल्स अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड में सारा का सारा अमाउंट है, बट मैंने बोला बैलेंस करने के लिए। अगर आप बैलेंस करेंगे तो उस केस में आप उसको ट्रेडिंग या पीएल जिससे वो रिलेटेड होगा वहां पे आप टू ट्रेडिंग करेंगे या फिर टू पीएल जिससे रिलेटेड होगा, इस तरह का। तो ये आपका किससे रिलेटेड होता है? ट्रेडिंग से। तो आप टू ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे, ब्रैकेट में नीचे आप लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफर्ड आप लिख देंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। या फिर आप बैलेंस मत करिए, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप बैलेंस मत करिएगा। जैसे सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में मैंने बोला कि क्रेडिट साइड में अमाउंट है बट डेबिट में नहीं है। तो देखिए क्रेडिट साइड में कितना 10,000 है, तो मैंने कहां पर 10,000 आपको दिखाया हुआ है, देखिए क्रेडिट साइड में दिखाया है। सेल्स रिटर्न में भी ऐसे ही सेम टू सेम, देखिए सेल्स रिटर्न में डेबिट में बैलेंस है बट क्रेडिट में नहीं है।
डेबिट में 1000 है तो मैंने कहां पर 1000 दिखाया, देखिए डेबिट में दिखाया हुआ है। इसी तरह परचेस अकाउंट में डेबिट में बैलेंस है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परचेस अकाउंट और डेबिट में आप दिखा देंगे कितना टोटल आ रहा है 22,500। आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस कर भी सकते हैं, बट बैलेंस जब करेंगे तो आप उसको, अगर वो रिलेटेड रहेगा जिस अकाउंट से, ट्रेडिंग या पीएल से, आप वहां का आप सीधे नाम लिखेंगे बाई पीएल या टू पीएल या फिर बाई ट्रेडिंग या फिर टू ट्रेडिंग और नीचे ब्रैकेट में बैलेंस ट्रांसफर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं परचेस अकाउंट। मैंने बता दिया, मैं जनरली बैलेंस करना प्रीफर नहीं करता हूं, ना ही मैं कहूंगा कि आप उसको बैलेंस करिएगा। बेसिकली कौन सा अकाउंट जो आपके गुड्स से रिलेटेड होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स को। फिर उसके बाद आपका आता है राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट देख लेते हैं। राकेश अकाउंट में आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्रेडिट बैलेंस है आपका, बट डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो उस केस में जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपका कैसा बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। कितना, 8100 का। तो यहाँ पे आप डैश कर दीजिएगा, आप यहाँ डैश करिएगा और यहाँ पर 8100, 8100 का यहाँ बैलेंस दिखा देंगे। उसके बाद आपका डिस्काउंट अकाउंट है। डिस्काउंट अकाउंट में भी आपका डेबिट में है अमाउंट, बट क्रेडिट में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट आपका कैसा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बैलेंस करते हैं तो ये आपका आप पीएल में दिखाते हो, तो आप यहाँ पर फिर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे लिख दोगे टू पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में नीचे लिख दीजिएगा बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस ट्रांसफर लिख दीजिएगा, टू पीएल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर। बट यहाँ पर अगर क्रेडिट में अमाउंट दिया है तो आप डायरेक्ट जोड़कर आप क्रेडिट में दिखा सकते हैं। जैसे आपका है डिस्काउंट अकाउंट, अब आपका डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो आप डैश कर दीजिए। यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपका दिखा रहा है कितना, 670 रुपए, तो आप यहाँ पे 670 रुपए क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। इनको नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनका ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, आपका सीधे पीएल में चले जाते हैं। और जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं वो जनरली आपके ट्रेडिंग में चले जाते हैं। देन उसके बाद आपका अकाउंट आ जाता है नेक्स्ट ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट की हम बात करते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट में आपका डेबिट में बैलेंस है, क्रेडिट में नहीं है। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग अमाउंट जो हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, बट ये बैलेंस कैसा होगा, डेबिट बैलेंस। तो इसको हम कहा 500 डेबिट में दिखा देंगे और क्रेडिट में डैश कर देंगे। इसके बाद जो है 500 देन डैश। उसके बाद आपका एक लास्ट है कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट, ये भी आपका कैसा नॉमिनल अकाउंट होता है, कमीशन अकाउंट। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो कमीशन अकाउंट को आप जो है कि इसको भी आप बैलेंस नहीं करिए। आपका यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में दिखा रहा है आपका 2000 रुपए और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2000 रुपीज कहां पर दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अगर आप बैलेंसिंग करते हैं तो आप डेबिट साइड में इसको आप क्या करेंगे, टू पीएल बैलेंस ट्रांसफर के नाम से दिखाएंगे। बट वो भी जो बैलेंसिंग आप करके दिखाएंगे वो भी कैसा बैलेंस होगा, वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आप क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे। इससे बेटर है कि आप उसको बैलेंस करिए ही नहीं। यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और यहां लिख देंगे टोटल। अब हम जब टोटल करते हैं तो इसका टोटल अमाउंट जो आएगा 1,80,770। इसमें डेबिट में भी आएगा 1,80,770 आपका क्रेडिट में भी आएगा। मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में हम एक सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। फिलहाल के लिए उस पर मैं ऐसा कुछ वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि उसका अभी ऐसा कुछ केस है नहीं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि उसके बारे में आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं इस वीडियो से इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। और मैं यही आप लोग को एक बार फिर से बोलूंगा कि आप लोग इस वीडियो को समझने से पहले प्रीवियस में जो मैंने वीडियो बनाया एक बार उसको जाकर देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक आप जनरल एंट्रीज की और उसके बाद जो है कि लेजर अकाउंट नहीं देखेंगे, बेसिकली लेजर अकाउंट नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कैसे मैं डेबिट और क्रेडिट कर रहा हूँ। एक चीज मैं ब्रीफ और कर देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं यानी लेजर बनाते हैं, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, डेबिट बैलेंस जो आपका होता है डेबिट साइड ज्यादा
क्रेडिट साइड कम, तो आपका बैलेंस जो आएगा वो डेबिट बैलेंस आएगा, तो उसे हम डेबिट साइड में सारा दिखाएंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हम बैलेंस सीडी जो करेंगे वो डेबिट में करेंगे, बट वो बैलेंस कैसा रहेगा क्रेडिट में, तो उसको हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। बस इतना ही आपको ट्रायल बैलेंस में करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।